फ्रेंड्स बोलते हैं कोचिंग जरूरी है, यूट्यूब से सब कुछ फ्री में मिल सकता है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड? आपका स्टेटस क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल क्लियरली गेट टू नो कि व्हाट इज राइट फॉर यू डिपेंडिंग ऑन योर लेवल एंड डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बाकी आपके सारे डाउट्स कोचिंग या घर पे बैठ के प्रिपेयर कर सकते हो तो कैसे हो सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर आज की इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ होम प्रिपरेशन। अगर आप घर पे प्रिपरेशन करते हो तो इसके बेनिफिट्स क्या है एंड आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले घर पे प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके हजारों रुपए जो कोचिंग पे लगते हैं वो बच जाएंगे ऑब्वियसली। सेकेंडली, आपको पता है कि जो होम प्रिपरेशन इसकी कॉस्ट क्या आती है। सिर्फ कैम्ब्रिज की बुक्स खरीदनी है आपने 11 to 20, वो भी समटाइम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, आपको डिस्काउंट्स पे मिल जाती हैं। इसके बाद सिर्फ IELTS विद अमन को फॉलो कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप रिपीट टेस्ट टेकर हो, सब्सक्राइब टू IELTS विद अमन, ओनली वॉच माई वीडियोज एंड यू आर there. And obviously the last is the online practice test. We do provide all the material for online practice material as well as pen based practice preparation. तो अगर you are the subscriber of this channel, आपको हर एक चीज का प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, क्या कैसे कितना प्रिपेयर करना है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये बेनिफिट्स किसको फायदा कर सकते हैं? अगर आपका बजट लो है तो। अगर आप हजारों रुपए कोचिंग के नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो यू कैन गो विद दी होम प्रिपरेशन। इस चीजों की हेल्प से इतना कर लो, आपकी प्रिपरेशन डन हो जाएगी। इसके बाद आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट घर पे बैठने का क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन्स आप अपने बेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप खुद पढ़ाई कर सकते हो। अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट एट नाइट, जब आपको टाइम मिले तब आप अपना उस अकॉर्डिंग यू कैन स्टडी। इसके अलावा यू कैन पॉज द वीडियोस, यू कैन रीवाइंड द वीडियोस, यू कैन रीवॉच द वीडियोस एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो। लेकिन ये चीजें काम किसके लिए आती हैं? सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्कोर को लेके, अपने IELTS के एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं एंड डिसिप्लिन्ड हैं, प्लस उनके पास अगर बजट इतना कम है कि वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को लेके अपना होम प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्टली, एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज। ग्लोबल मतलब होता है कि आपको दुनिया भर से पढ़ने का, सीखने का, रिसोर्सेज का फायदा मिलता है। कैसे? ब्रिटिश का काउंसिल का मटेरियल मिल जाता है, कैम्ब्रिज का आपको मिल जाएगा मटेरियल, IDP का मिल जाएगा मटेरियल, यूट्यूबर्स IELTS के इतने हैं ऑन यूट्यूब, आपको पता ही होगा। लेकिन टू मैनी रिसोर्सेज कैन लीड टू अ कंफ्यूजन, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग IELTS, जितने ज़्यादा टीचर्स हैं, बेशक ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, हर एक के अपने अपने व्यूज़ हैं, हर एक की अपनी अपनी पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज हैं, हर एक के अपने अपने ओपिनियंस हैं, हर एक का अपना अपना एटीट्यूड है। तो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आपके अकॉर्डिंग, आपके बैंड के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके टारगेट के अकॉर्डिंग, ये आपको थोड़ा सा चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर अब मैं बात करूं कोचिंग की, तो कोचिंग का फायदा क्या हो सकता है? सबसे पहला फायदा, अगर आप हमारे से कोचिंग लेते हो, वी डू प्रोवाइड 1-on-1 क्लासेस, वी डू प्रोवाइड 3 to 5 सिर्फ छोटा सा ग्रुप की क्लासेस भी होती हैं। सबसे बड़ा फायदा हमसे कोचिंग लेने का ये होता है कि आप अपने प्रेफर्ड टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस लगा सकते हो। वी प्रोवाइड कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी टू अवर स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे से ओवरसीज स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हमारे से कोचिंग लेते हैं। सो दैट इज वाई वी हैव केप्ट द टाइम टेबल वेरी फ्लेक्सिबल। वी रन बैचेस फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट। तो अगर आप यू बिलोंग टू कैनेडा और UAE और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस फॉर 1-on-1 individual coaching as well, according to your time flexibility, or even you can join our batches as well, and these batches are only limited to 3 to 5 or 7 students more, so this is the plus point. इसके अलावा कोचिंग का फायदा क्या है? कोचिंग अगर आपने लेनी है तो एक किसी ऐसे IELTS ट्रेनर से लो, पहली बात, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, राइट। उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान बना के दे कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। मंथली प्लान क्या होगा, डेली टारगेट्स क्या होते हैं, वीकली टारगेट्स क्या होने चाहिए, जो डेडलाइंस होती हैं वो भी आपकी फिक्स्ड होती हैं। ये सारा कोचिंग लेने के ये फायदे होते हैं जो आपको घर पे बैठ के नहीं मिलने वाले। इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सनल फीडबैक। बेसिकली राइटिंग एंड स्पीकिंग को घर पे बैठ के इंप्रूव किया नहीं जा सकता। राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए आपको किसी की फीडबैक की, इवैल्यूएशंस की, गाइडेंस की, मेंटोरशिप की
ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका भी राइटिंग या स्पीकिंग में सिर्फ दिक्कत है तो यू कैन ज्वाइन सिर्फ सिंगल मॉड्यूल क्लासेस भी आप ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट्स, डिपेंडिंग ऑन योर वीकनेसेस। सो अगर आपका टारगेट स्पीकिंग में या राइटिंग में मोर देन 7 है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत है। उसके बाद जो हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली लिसनिंग एंड रीडिंग के लिए टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, टाइम मैनेज को कैसे करना है, रीडिंग में अपने टारगेट स्कोर को अचीव कैसे करना है, रीडिंग कैसे करनी है, लिसनिंग कैसे करनी है, क्योंकि लिसनिंग भी वीक होती है तो उस भी लिसनिंग को आपने अच्छे तरीके से इन्हांस कैसे करना है, अपने बैंड को एलिवेट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कोचिंग में सिखाई जाती हैं। लेकिन वही सिखाई जाएंगी जो प्रॉपरली प्लान करके स्ट्रक्चर करके आपको अच्छे से कराएगा। तो किसी ऐसी जगह पे पैसे वेस्ट मत करो जहाँ पे आपको पैसे भी भर दे और आपको कोचिंग का टाइम भी प्रॉपर ना मिले। तो लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलता है, हर एक चीज़ का प्रॉपर आपको प्लान के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करवाया जाता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आपको पता कि आपने फीस भर रखी है तो आप ऑब्वियसली रेगुलर होगे, आप रेगुलरली क्लासेस लगाओगे। इससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि मैंने क्लासेस लगानी है तो मैंने परफॉर्म करके दिखाना है। आई हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ, मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मेरा अगर मैंने कोचिंग ले रही हूँ तो मैंने अपने बैंड को इम्प्रूव करना है। तो आप खुद ब खुद आप मेहनत करोगे इससे। इसके अलावा टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, आपके लेवल को और एनहांस करते हैं एंड आपके बैंड को ऑब्वियसली हम लोग इंप्रूव कर देते हैं। लेकिन कोचिंग वही जाना जो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप समटाइम्स हो जाता है कि स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा स्कोर नहीं आ रहा, हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, हमें टाइम बहुत लग रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो इन सब सिचुएशंस में भी एक अच्छा टीचर आपको मोटिवेट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी टारगेट के अकॉर्डिंग क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए या होम पर आपकी तरफ जाना चाहिए, आपको हाइब्रिड को ऑप्ट करना चाहिए। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका लेवल ऑफ इंग्लिश लो होता है या जिनका लेवल ऑफ इंग्लिश अच्छा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका लेवल ऑफ इंग्लिश थोड़ा सा कम है एंड अगर आप बिगिनर हो, दैट मीन्स अगर आप पहली बारी आईएलटीएस का एग्जाम देने वाले हो, सबसे बेस्ट आपको मैं चीज़ ये बोलूँगी कि हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर लो। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, इकोनॉमिकल प्राइस में है एंड आपको 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है विद प्रैक्टिस मटेरियल। आपको इतना स्ट्रक्चर्ड वे में हम क्रैश कोर्स बना के देते हैं कि अगर आप उतना काम कर लोगे ना, आपके रिक्वायर्ड बैंड्स को 5 से 6 का अगर आपका टारगेट है, आपका ईजिली सिर्फ हमारे क्रैश कोर्स से ही आपका इतना बैंड्स को टारगेट आ जाएगा, बहुत ही कम फीस में। इसके बाद हम अगर कोचिंग तब लो अगर आपको क्रैश कोर्स से भी समझ में नहीं आ रहा या आपका बैंड स्कोर जो है 5 से कम आ रहा है प्रैक्टिस करने के बावजूद भी, तब आप कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको यही बोलूंगी, होम प्रेप प्लस आप हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर लो, जिसको मैं बोलती हूँ हाइब्रिड प्रेपरेशन करो। सबसे ज़्यादा आपको अफोर्डेबल रहेगा और सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड कैटेगरी है, अगर आप रिपीट टेस्ट टेक करो, अगर आप आइल्स को 1-2 बार दे चुके हो फिर भी आपका अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो आप हाइब्रिड को ऑप्ट नहीं कर सकते हो, आपको दैट मीन्स कोचिंग ही चाहिए, क्योंकि आपका लेवल कहीं ना कहीं पे डाउन है, आपकी वोकैबुलरी वीक है, आपको ग्रामर में इश्यूज आ रहे हैं, आपको इवैल्यूएशंस नहीं हो रही हैं, आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रही है, आप कहाँ पर गलत हो, आपको खुद की मिस्टेक्स समझ नहीं आ रही हैं, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, क्यों स्टैंड करते हो आप वहाँ पर। इन दिस केस अगर आपके 5-6 बैंड भी नहीं आ रहे हैं, देन नाउ यू रिक्वायर अ प्रॉपर एंड परफेक्ट कोचिंग। अगर आपका टारगेट 7+ बैंड का है, चाहे आप रिपीट टेस्ट टेकर हो चाहे आप बिगिनर हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका अगर लेवल ऑफ इंग्लिश वीक है, आपका फिर भी स्कोर 7+ है, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर अ कंप्लीट कोचिंग। विदाउट कोचिंग अगर आपका लेवल ऑफ ग्रामर ही इतना कम है तो आपका विदाउट कोचिंग ये क्लियर होना 7+ बैंड आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसके पहले आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट अपनी ग्रामर को थोड़ा सा इंप्रूव करने की आप कोशिश कर सकते हो। विद कोचिंग या विदाउट कोचिंग आपको ग्रामर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड अगर आप होम प्रिपरेशन चूज करते हो, होम प्रिपरेशन का मतलब ये होगा कि आपको वहां पे फीडबैक नहीं मिलेगी। तो अगर फीडबैक नहीं मिलेगी, आपको नहीं पता चलेगा आपकी गलतियां कहां पर हो रही हैं, आपको इंप्रूवमेंट्स कहां पर चाहिए।
इन दिस केस आपके वो इंप्रूवमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका टारगेट ही 7+ है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीट टेस्ट टेकर हो, आप एक बार स्ट्रक्चर्ड एंड प्रॉपर कोचिंग लेके जरूर देखो, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिनका लेवल ऑफ इंग्लिश काफी अच्छा है, पहली बात अगर आप बिगिनर हो या आपका टारगेट 5 से 6 बैंड तक का ही अगर आपका टारगेट है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हाइब्रिड लेते हो, दैट मीन्स हमारा क्रैश कोर्स लेते हो, तो सबसे ज़्यादा ये अफोर्डेबल है, सबसे ज़्यादा ये रीजनेबल है। इससे क्या होगा, आपका लेवल बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा, आपको मटेरियल की दिक्कत नहीं आएगी, प्रेपरेशन की सोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑनलाइन टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मटेरियल की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यू कैन गो फॉर हाइब्रिड। अगर मैं होम प्रेप की बात करूं तो आप होम प्रेप भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका लेवल ऑफ इंग्लिश अच्छा है तो आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत आई गेस की नहीं है। 5 से 6 बैंड तक का इजीली आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप कोचिंग को अवॉइड कर सकते हो अगर आपका लेवल ऑफ इंग्लिश अच्छा है एंड अगर आप हमारा क्रैश कोर्स को परचेज कर लेते हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप रिपीट टेस्ट टेकर हो एंड अगर आपके 5 से 6 बैंड तक का ही टारगेट है, आप आईएलटीएस को 2, 3, 4 बार दे चुके हो लेकिन आपके बैंड नहीं आ रहे, अगर आपके बैंड नहीं आ रहे 2-4 बार दे चुके हो, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ प्रॉपर एंड अ परफेक्ट स्ट्रक्चर कोचिंग, जिससे आपको वीकली टारगेट्स, डेली प्लान्स एंड मॉक टेस्ट मिले, आपको डिस्कशंस हो, आपके डाउट्स क्लियर हो एंड प्रॉपरली विद अ प्लान लेके चलो। ये नहीं कि रैंडमली लिसनिंग कर ली, रीडिंग कर ली, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हुई नहीं हुई, कोई बात नहीं। किसी से भी कोचिंग लो, आपको ये देखो कि क्या आपकी डेली इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या कुछ ना कुछ आप रोज नया सीख रहे हो, क्या आप 1-4 कदम रोज आगे बढ़ रहे हो कि वहीं पे वहीं खड़े हो। अगर आप वहीं पे वहीं खड़े हो तो वहीं पे कोचिंग छोड़ दो, इसके आगे टाइम खराब मत करो। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका 7+ का टारगेट है, चाहे आप रिपीट टेस्ट करो चाहे आप बिगिनर हो, आपके लिए 2 चीजें काम कर सकती हैं। एक, आप हाइब्रिड ले सकते हो। सेकेंडली, अगर आपका फिर भी आपको काफी कुछ भी डाउट रहता है, यू कैन गो फॉर अगेन अ कोचिंग। अदरवाइज अगर स्टिल आपका लेवल ऑफ इंग्लिश इतना अच्छा है एंड अगर आप बिगिनर हो, तो सबसे पहले ट्राई करो कि आप हाइब्रिड की तरफ ही जाओ या खुद ब खुद होम प्रेपरेशन ही करो। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया था, एटलीस्ट अराउंड आज से 10 साल पहले, तो मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली थी। सिर्फ मैंने घर पे बैठ के अपने आप को प्रॉपर टाइम दिया था, प्रॉपर फॉर्मेट्स को समझा था, प्रॉपर मैंने सिर्फ रिसोर्सेज जितने भी थे, जो भी है दैट इज ऑथेंटिक, उसमें से क्या है, सिर्फ कैम्ब्रिज, सिर्फ मैंने उसको फॉलो किया, प्लस मैंने आईडीबी को फॉलो किया एंड मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल ट्रेनिंग में आई स्कोर्ड 8,777 बैंड। तो अगर आपका लेवल ऑफ इंग्लिश अच्छा है तो आपके 8,777 बैंड आराम से इजीली आ जाते हैं। अदरवाइज यू हैव टू ऑप्ट फॉर कोचिंग अगर आपके स्टिल बैंड नहीं आ रहे 2-3 बार अगर आप एग्जाम दे चुके हो तो। इससे पहले मैंने एक और डाली थी वीडियो कि अगर आपके पास ऑनलाइन के लिए प्रैक्टिस सोर्सेज नहीं है या अगर आप सीडी बेस एग्जाम दे रहे हो, यू डोंट नो वेयर टू प्रैक्टिस फ्रॉम, तो मैंने ये वीडियो डाली थी। इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि आपने प्रैक्टिस कहां से करनी है ताकि आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर आ सके। सो टिल देन आई होप आपको इस वीडियो से आप पता चल गया होगा कि आपका लेवल क्या है। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपका लेवल क्या है, आपका टारगेट क्या है, एकेडमिक है या जनरल ट्रेनिंग है। आई विल गाइड यू ऑनेस्टली कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या आपको होम प्रेप करना चाहिए या आपको हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए। एंड अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या लगा। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज योर क्वेरीज. And if you find this video informative, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily upcoming videos on IELTS and preparation and IELTS preparation. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS preparation.